16 मार्च 2023 गुरुवार का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभवों से भरा हुआ दिन के रूप में सामने आता है। आज हमारे को ऐसी यात्रा करने का दुर्लभतम अवसर प्राप्त हुआ जो मैंने अपने जीवन में कभी भी सोचा भी नहीं था। पर जब यात्रा करने का मन हो जाता है तब अपने आप ही नए नए अनुभव प्रदान कराने वाले व्यक्तित्वों का भी योग मिलना प्रारंभ हो जाता है। मैंने चिंतन किया अनुभव मैत्री यात्रा का अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रह सकता है। इस यात्रा को परिसंपन्न करवाने में मुल्तान बोथरा सूरत का सबसे बड़ा योगदान रहा। उसने अपने सुपुत्र देवेंद्र बोथरा दीपा माँ तत्काल ड्राइवर अपने लाडले के लिए पांडे और भैंस के दूध का दही और रोटी और सामने प्रस्तुत करती है। मक्खन रोटी दही का नाश्ता करने के पश्चात ज्ञानी गुरु भीखन अपनी माँ का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने कार्य के लिए सोजत की ओर अपने चरण आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। पैदल चलना था, पैदल यात्रा का आनंद है, वह अपने आप में अलग ही आनंद होता है। धीरे धीरे कदम सोजत की ओर आगे बढ़ती हैं। जब कदम आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती हैं फिर वो कदम रुकने का नाम नहीं लेती हैं। सोजत पहुंच जाती हैं। वहाँ पर अपना आवश्यक कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक भीखन के लिए माँ का जो एक कार्य है वह संपादित करना ही सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। कार्य आनंद संपन्न होने के पश्चात अपने कदमों को पुनः अपनी जन्मभूमि कंटालिया की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करते हैं। सूर्य तेजी के साथ अस्तांचल की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अंधकार धीरे धीरे अपना साम्राज्य है वह स्थापित करने के लिए लालायित बनता जा रहा था। अकेले थे, पैदल चलते समय अकेले को रास्ता लंबा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय ठाकर शिवदान सिंह जी वो भी अपना कार्य संपादित करके मेरे को भी कंटालिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों में मित्रता थी, दोनों आपस में मिलकर बातें करते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पर ठाकर शिव सिंह जी के एक भयंकर बीमारी थी, वो तंबाकू है अवश्य ही सूंघते थे। जब तंबाकू का नशा चढ़ता तब उनके पैरों में जान आ जाती थी। अचानक तंबाकू था वह समाप्त हो जाता है। चाल लड़खड़ाना प्रारंभ कर देती है और कहती है भीखन अब मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरी तंबाकू है वह खत्म हो गई है। भीखन ने सोचा मैंने अपने साथी का साथ निभाया है, अब इसको जंगल में छोड़कर अकेला जाऊंगा यह भी मित्रता की निशानी नहीं है। अंधकार है वह भी घर करता जा रहा है। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी है पर यह तंबाकू है बड़ी समस्या खड़ी कर चुकी है। अब क्या करूं? अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देते हुए ठाकर साहब आप 5 मिनट यहाँ पर विराजिए, मैं जंगल में खोज करता हूँ कहीं पर मेरे को तंबाकू मिल जाए। भीखन तंबाकू की खोज में निकल जाता है। जंगल में कहाँ तंबाकू मिलने वाली थी पर अचानक भीखन का ध्यान है जंगल में एक घूमती हुई गाय के ऊपर केंद्रित होता है। सामने एक
गाय का 3 दिनों का गोबर का किया हुआ पोठा है वह पड़ा था, जिसका रंग है वह भी धीरे धीरे भूरे रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भीखन उस छाने को अपने हाथ में उठाता है, अपने अंगुली से धीरे धीरे रगड़ना प्रारंभ करता है तो वह छाना बारीक होता हुआ नीचे गिरना प्रारंभ होता है। उसको इकट्ठा करके थोड़ा सा हाथ से मसकल फूंक देकर उसको एकदम तंबाकू की तरह बनाकर एक पुड़िया के अंदर बांध लेते हैं। उस पुड़िया को लेकर भीखन अपने मित्र शिव सिंह जी के पास में पहुंचता है, निवेदन करता है, ठाकर साहब तंबाकू मिल तो गई है पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। लगता है कोई राहगीर जा रहा था, उसकी जेब से गिर गई है और ये पुड़िया मेरे को मिली है। इतना कहकर भीखन ने वह हाथ आगे बढ़ा दिया। ठाकर साहब तत्काल पुड़िया को अपने हाथ में लेते हैं, खोलते हैं, चिमटी भरते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं, वाह मित्र भीखन, तंबाकू अच्छी है, काम चल जाएगा, पैरों में नई ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है, चाल है वह भी अपने आप तेज बननी प्रारंभ हो जाती है। तेजी के साथ अपने मित्र के साथ भी और 99 की यात्रा करने के लिए कैसे आ गए। तब उस व्यक्ति ने गुजराती भाषा में मेरे को निवेदन किया। गांव निकट आ गया है और तत्काल गांव में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं, ठाकर साहब तंबाकू का नशा कैसा रहा? ठाकर ने कहा, भीखन बहुत अच्छा रहा। तब भीखन मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, कहता है, ठाकुर साहब ये तंबाकू नहीं, ये तो गाय का गोबर है और मैंने के नजर आते हैं में आपके सामने प्रस्तुत किया। भीखन की यह करामात देखकर मित्र शिव सिंह जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। ये था चेहरे पर भीखन के बुद्धि कौशलता का परिचय। मैंने कहा, क्या बात है, फिर आप लोग मेरे से बातचीत क्यों कर रही हैं? तब उन्होंने कहा, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आपका हमारे पर बहुत बड़ा उपकार रहा है, इसलिए हम आपके पास देखते ही आ गए हैं आपसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। मैंने देखा व्यक्ति के मन में श्रद्धा का जागरण होने के पश्चात वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। वहाँ पर खत्तरगच्छ तपागच्छ के अनेकों बड़े बड़े संत मिलते हैं। उन्होंने कहा, आप 1000 पेड़ियाँ वापस ऊपर चढ़कर उड़न खटोले से नीचे पधार जाए। हमने कहा, कोई बात नहीं है, 6000 पेड़ियाँ उतरना ही तो है, उतर जाएंगे। 2000 पेड़ियाँ उतर जाते हैं, फिर शक्ति है वह अपने आप ही च्युत होनी प्रारंभ हो जाती है। उतरना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। उस समय मेरे को डोली का अपने जीवन को और ज़्यादा देदीप्यमान बनाने के लिए बच्चे को संस्कारित बनाना प्रारंभ कर देती है। वही बच्चा अपनी माता के खून के साथ में उन संस्कारों को अपने जीवनगत है करना प्रारंभ कर देता है। दीपा माँ एक एक दिन में एक एक नया संस्कार है वह बालक के जीवन को और ज़्यादा नए रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। माता का जो संस्कार होता है वही बच्चे के लिए आगे जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। माता का संबंध बच्चे के नाल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नाभि कमल से जो संस्कार मिलते हैं वही बालक आगे जाकर शक्तिशाली, ताकतवर, पुण्यवान बालक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, नेतृत्व से सारा परिवार है चमत्कृत हो जाता है, समाज चमत्कृत हो जाता है, परिवार, समाज, राष्ट्र के बाद गांव चमत्कृत हो जाता है, पूरा
देश और विश्व है वह चमत्कृत होना प्रारंभ हो जाता है। वह चमत्कारिक व्यक्तित्व जब जन्म ग्रहण करता है, वह जन्मदिन उस बालक के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक नया प्रकाश है। वह पैदा करने वाला बन जाता है। अपने आप को जब बालक का जन्म होता है, सकलेचा परिवार खुशियों से नहाना प्रारंभ कर देता है। जब नामकरण का समय आता है, वही बालक आगे जाकर सारे संसार के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। वह बालक विश्व के अंदर अपने नाम का डंका बजाना प्रारंभ कर देता है। आगे जाकर भीखण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भीखण आचार्य भूपेंद्र।